जोहार, नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र, आपके साथ मैं आरती सिंह। और देखिए, झारखंड की सियासत इन दिनों गाली गलौज वाली सियासत हो गई है। मैं डायरेक्ट मुद्दे पर इसलिए आ गई हूँ क्योंकि देखिए, त्योहारों का मौसम चल रहा है, समय सबके पास कम है, सब बाहर घूमना फिरना चाहते हैं, अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो मैं इसलिए सीधे मुद्दे पर आ गई हूँ। और जब मुद्दे की बात हो रही है तो मुद्दे से जुड़े लोग अगर साथ हो तो और ज्यादा अच्छी बात है। तो इस वक्त हमारे साथ भारत मित्र के स्टूडियो में मौजूद है ज्योत्सना किरकिट्टा। और ज्योत्सना जी, जोहार। सबसे पहले आपको जोहार और आपके चैनल के माध्यम से पूरे झारखंड वासी, राज्यवासियों को झारखंडी जोहार। झारखंडी जोहार कह रही हैं, लेकिन झारखंड के कई लोग आपके पीछे हैं, झारखंड के मतलब समर्थन के लिए भी और डिमोटिवेट करने के लिए भी। डिमोटिवेट करने के लिए वही पीछे है जिनको ना कुर्मी भाइयों से मतलब है, ना आदिवासी भाइयों से मतलब है। कुछ छुटपुटिया नेता और यूट्यूबर्स अपने आप को चमकाने के लिए झारखंड में आग लगाने का काम कर रहे हैं। तो उन्हीं को अगर कोई जवाब दे रहा है तो इनको मिर्ची लगा हुआ है। देखिए, ज्योत्सना जी को अगर हम ज्योत्सना जी और हम इस वक्त बात कर रहे हैं तो इसलिए नहीं कि कुछ दिन पहले यानी 2 दिन पहले आपने देखा होगा, मैंने सिर्फ एक वीडियो इसलिए बनाया था कि कोई शख्स है जो सामने कैमरे पर आता है और बेतुका अंदाज में महिलाओं के लिए ढेर सारे अपशब्द कहता है, गाली गलौज करता है इनफैक्ट, और वो ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल करता है जो आप कभी भी सपने में भी अपने घर की महिलाओं के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर मुझे लगा कि भाई, जब ये चीजें इतनी, उसके बाद भी बहुत सारी चीजें होने लगी कि जो महिला जिसके बारे में आप पक्ष ले रही हैं उस महिला के बारे में भी जानिए। तो मैंने कोशिश की कि भाई इस महिला के बारे में भी हम आप उनको रूबरू कराएं और पूछे। जब मैं ये वीडियो बना रही थी उस वक्त मेरे जहन में भी बहुत सारे सवाल थे ज्योत्सना, लेकिन उसके बाद कमेंट्स में भी मुझे बहुत समझाया गया कि आप जिनका पक्ष ले रही हैं जरा उनकी भाषा देखिए। उन बहुत सारे वीडियो क्लिप्स आने लगे जिसमें आप भी कुछ अपशब्द कह रही हैं, बाकायदा जो व्हाट्सएप चैट्स हैं उसमें आपने कुछ कुछ कहा है तो वो भी आया हमारे पास है। सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि ये जो व्हाट्सएप चैट की बात कर रहे हैं, ये इतने फ्रॉड है, इनके लोग जेलकेम और जेबी केसेस के लोग इतने फ्रॉड है कि ये हमारी द्रौपदी मुर्मू जी राज्यपाल, उनका फोटो भी लगा के उसमें एडिट कर दिया है कि कुर्मियों को एसटी सूची में शामिल कर दो। बाकी उनकी तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से, लेकिन इन लोगों ने ऐसे एडिट करके डाला है, बदनाम करने की कोशिश की है। इतनी मानसिकता इन लोगों की खराब है कि आदिवासी समुदाय से अगर कोई लड़की बोल रही है और ये बोलते हैं कि अपशब्द बोला। अब मैडम, एक भी बाइट आप मेरा खोल के देख लो, मैंने कहीं भी अपशब्द बोला होगा? मैंने एक वर्ड बोला, उसी में लोग तिलमिला गया सब। क्या बोला? जने पुड़ी तने मुड़ी। हाँ, ये वाला वीडियो लेकिन खूब वायरल भी हुआ है। उसी में तिलमिला गया ये लोग। ये गाली ऐसे गंदी गंदी देने लगे। हम जब तुमको बोले जने पुड़ी तने मुड़ी तो तुम उसी में कुछ बोलता। ये लोग कैसे तिलमिला गया? गाली बकने लगा माँ बहन का और बैकआउट करने लगा मेरे बारे में इंस्टाग्राम में। चूंकि मैं नेशनल प्लेयर रही हूँ कबड्डी खो खो की, तो आज से कम 10, 12, 15 साल पहले काशी बनारस यूनिवर्सिटी मैच खेलने के लिए गई थी। 31st नाइट था, तो डांस वगैरह कर रहे थे। अब टीनेजर है, अभी सोशल मीडिया का जमाना है। हम इंटर से सोशल मीडिया अपना चलाए हुए, जब हम नेतागिरी ज्वाइन भी नहीं किए थे, जब हम पॉलिटिक्स किए भी नहीं थे, तो अभी सोशल मीडिया का जमाना है। पहले सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, इसलिए आपका काला कांड नहीं दिख पाया। हम लोग के एज में सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज रख रहे हैं। और ऐसा नहीं कि आज से हम चला रहे हैं, इंटर के टाइम से। तो टीनेज में और स्टूडेंट लाइफ में कौन एंजॉय नहीं करता है मैडम? आप बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकते? ऐसा संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि जो नेतागिरी करेगा वो डांस नहीं कर सकता, वो बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकता, वो पार्टी नहीं कर सकता, वो पिकनिक में जा नहीं सकता? ऐसा कहीं महिलाओं के लिए लिखा गया है क्या? बिल्कुल नहीं। अब उसके बाद अपने आप को अपडेट करने के लिए आदमी अगर ज्वाइन करता है तो आप उसके पुराने चीज को निकाल के दिखाते हो। यही तो हो रहा है। क्या मतलब है? इनको साक्ष्य नहीं मिल पाया, जो आरोप इन्होंने लगाया है ना, उनको साक्ष्य नहीं मिल पाया। तो ये मेरी पूजा पाठ की हुई चीजों को सामने लाके मुझे गंदी गंदी गालियां और बहुत अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। अच्छा, ये जने पुड़ी तने मुड़ी, ये कहने का गलत मैंने क्या बोला? ये तात्पर्य लालचियों के लिए था, जो तिलमिला गए हैं आरक्षण पाने के लिए, लालची लोगों के लिए था। और इसमें सब मेरे को जवाब नहीं दे रहे, कुर्मी समुदाय से सब मैं तो भाई जवाब नहीं दे रहे। इनके कुछ जेबी केसेस और जेलकेम के लोग हैं जो आईटी सेल चलाते हैं, इनका अपना कि जो भी जयराम के बारे में बोलेगा तो आप उसी को बोलोगे ना जो आपको गाली देगा। आप सब कुर्मी समुदाय को तो नहीं बोल सकते। आपको मैडम हम गाली देंगे तो हम ही को ना बोलिएगा कि मेरे बगल वाला को आप बोलिएगा। तो वही लोग अपने से, मतलब देखिए ना, मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये अमित यूट्यूबर है और एक जेबी केसेस रामगढ़। तो यही लोग मेरा फोटो वीडियो वायरल कर रहा है, तो मैं उन्हीं को बोल रही हूँ। उन्हीं को जने पूरी तने, मतलब जो मैंने वर्ड बोला था जने पूरी तने मुड़ी, तो फायदा ये लोग आरक्षण का लालची है, फायदा के लिए हम जाना चाह रहा है। ओबीसी समाज में खाली कुर्मी समुदाय के लोग हैं, पूरा वैश्य समाज भी है।
52 जाति है उसमें, तेलीसा, सुड़ीसा, कुशवाहा, कोयरी, सब कोई है, यादव भाई भी है, मुस्लिम भाई भी है। वो लोग आरक्षण के लिए मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? वो लोग क्यों नहीं आना चाह रहे? क्योंकि वो लालची नहीं है आप लोगों की जैसे। आप लोग लालची हैं, नेतागिरी चमकाना चाह रहे, झारखंड के सीएम बनना चाह रहे। आदिवासी सीएम है तो इनको चिड़ लगा हुआ है कैसे हाईजेक करे, कैसे हाईजेक करे। आदिवासी भाई तो बुड़बक रहते ही है, इनका कहना है, मतलब यही लोग होशियार है, आदिवासी बुड़बक है, सिखा रहा है। अभी आदिवासी में भी महिलाएं जब बोलना सीखी, बात रखना सीखी सोशल मीडिया के माध्यम से, कौन नहीं चलाता है? सोशल मीडिया चलाता है, सब कुछ चलाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैंने कुछ गलत तो किया नहीं है। आज हेमा मालिनी भी जो है इतने एज में नृत्य करती है, कथक करती है, क्या उसके बारे में आप उलूल जुलूल बात करोगे? नाचना कोई गलत है क्या? और वो अभी का नहीं है, काफी दिनों का है। तो ये चाह रहे हैं हमारा मुख्यमंत्री कोई कुड़मी समुदाय से हो, झारखंड को ये कुड़मी समुदाय के लोग, और सब नहीं, कुछ लोग, कुछ छुटपुटिया नेता लोग, कुछ छुटपुटिया जो झारखंड में आग लगाने का काम किया है। 25 साल आज झारखंड अलग राज्य हुआ, लोकसभा विधानसभा में आपका कुड़मी समाज के नेता लोग रहे कि नहीं रहे? रहे ना। कभी आग लगाए? कभी कुछ बोले एक शब्द भी? कभी आदिवासी और महतो भाई में लड़ाई लगाने की कोशिश किए? तुरंत से 1 साल 2 साल से कहां से पैदा हो जाते हैं अपने आप को नेता बताने के लिए और झारखंड में आग लगाने के लिए। ये जो रेल टेका का मैटर था, ये तो झारखंड का है ही नहीं, ये आपका बंगाल का था। बंगाल के लोग यहाँ पे कुछ आए हैं, यहाँ का आग लगाने का काम किए हैं हिंदू कौड़ी का नेता लोगों को साथ में लेके, और वो हिंदू कौड़ी का नेता लोग अपने आप को चमकाने के लिए इतना मतलब उग्र आंदोलन किया है। ये बोलते हैं हाँ, हम लोग अगर आदिवासी समाज से कोई महिलाएं अगर बोल रही है तो ये हम लोग को बोलते हैं कि आग लगाने का काम कर रही है। आग लगाने का काम तो आप लोगों ने किया है। रेल टेका हम करने गए थे? कौन करने गया था रेल टेका? हम तो नहीं गए थे। आपने आग लगा दिया, हम जब बोल रहे हैं तो हमारी प्रतिक्रिया आप झेल नहीं पा रहे हैं। कुड़मी समुदाय से तो हम नहीं है, हम तो आदिवासी हैं। आपने रेल टेका किया, आग लगाने का काम आपने किया है। अब जब जवाब दे रहे हैं तो झेल नहीं पा रहे, माँ बहन की गाली बक रहे हैं। हम लोग को नहीं आता है माँ बहन की गाली, हम लोग को भी आता है, लेकिन हमारी परवरिश तुम लोग जैसी नहीं है। जो गाली बाज है उन लोग जैसा परवरिश हम लोग को नहीं है कि हम लोग किसी को गाली से संबोधन किए। अभी तक देखिए इंडिविजुअल कितना हमको गंदा गंदा गाली बका, लेकिन अभी तक हम किसी को गाली से जवाब नहीं दिए। खाली दुए वो वर्ड में लोग का चिड़ लग गया है, जने पूरी तने मुड़ी, मतलब जिधर माल है उधर लोग दौड़ता है। जहाँ खाने के लिए ज्यादा मिलेगा ना उतना दिन ओबीसी का हकमारी किया, अब खा के पचा नहीं पाया, पच नहीं रहा इन लोगों का, तो अब एसटी का हकमारी करने आ रहा है, एसटी का आरक्षण में घुसना चाह रहा है। मुख्यमंत्री बनेंगे ये लोग, सपना देख रहे हैं हवा में। बोलते हैं हम लोगों को कि हमारा 1.5 करोड़ का आबादी है। कौन है होशियार है कि आपका बिहार झारखंड और उड़ीसा में ड्रोन से नाप लिया ये लोग? 31, हाँ, कितना इन लोगों का आबादी है। जातीय जनगणना तो अभी हुआ नहीं, सिर्फ जनगणना हुआ था 1931 में। तो ये लोग कहाँ से अपने आपको 27% आरक्षण, 27% अपनी आबादी बताते हैं? ये लोग ड्रोन से नाप लिए क्या जगह जगह एक आदमी को कि हम लोग का इतना ये है आबादी है? तो लड़ लेना चुनाव, हिम्मत है तो अकेले लड़ के दिखा दो, जीत जाओ, बन जाओ सीएम। काहे आदिवासी कोटा में घुसना चाह रहा है तुम लोग? मुद्दा कहाँ रहता है? ये लोग क्या बात करते हैं, इतनी गंदी मानसिकता है, गंदे गंदे गाली गलौज करते हैं। ये मुझे गाली नहीं देते हैं, अपनी माँ बहन के बारे में ये चरित्र बता रहे हैं। इनकी परवरिश ऐसी है। जो गालीबाज लोग है ना, इनके घर में जरूर माँ बहन वैसे ही करती होंगी, तब ये दूसरे की माँ बहन को बोलते हैं ऐसे गंदी गंदी गाली। क्या हो जाएगा? आज आदिवासी समाज से कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बोल रहा है, उनके समाज की लड़कियां भी बोली है ना जी, हेमंत सोरेन को मार देंगे, जला देंगे, आपका कल्पना जी को भाभी मत बोलो, बीबी बोलो। ये क्या हमला वर्ड है? ये तो आप लोगों ने शुरुआत किया। अब उतना दिन से तो कोई कुछ बोला नहीं। आदिवासी भाई आपका मीम्स ना रील्स भी नहीं बनाया। अब जब आदिवासी और महतो की बात आ रही है और इधर से प्रतिक्रिया आदिवासी बेटी दिखा रही है तो आप सहन नहीं कर पा रहे हैं। गाली बक रहे हैं आदिवासी बेटी को, और वही आदिवासी बनाने के लिए जाकर रेल टेका करने गए थे वही महिला लोग को लेके। तो आप हमको एसटी को गाली, मतलब एसटी आदिवासी महिला को गाली भी बक रहे हैं, और वही आप बनाने लेके जा रहे हैं रोड में रेल टेका करने, दिल्ली का जंतर मंतर एसटी में शामिल होने के लिए, और गाली भी बक रहे हैं। पहले बोलने का तमीज सीख लीजिए। अभी तक शांत है, कुछ बोले नहीं है ये लोगों को। गालीबाज जितना नेता है सब जेबी के साथ जेल कैम का ये लोग दलाल है, प्रवक्ता है। जो भी जयराम महतो गाली बकेगा उसके ओपोनेंट ये लोग उसको गंदी गंदी गाली देता है। गाली जब इसको कोई गाली तो दिया नहीं, हम लोग का एक भी वीडियो देखे ना गाली बके हैं कहीं भी। ये लोग एक आईटी सेल चलाते हैं जिसमें जो भी जयराम के खिलाफ बोलेगा, चाहे कोई भी पार्टी विशेष हो चाहे कोई भी आदमी, सबको ये माँ बहन करके टारगेट करते हैं। बिरसा मुंडा के नाम से यूट्यूब चैनल रखा है ये अमित महतो, करण महतो। भगवान को आप बदनाम कर रहे हैं। बिरसा भगवान यही लोग का है, बदनाम कर रहा है ये। और उसमें देखिए प्रोफाइल खोल के गंदा गंदा गाली, सबको ये लोग गाली दिया है, सबको गाली दिया है। ये हम लोग गाली क्या दे रहे हैं? अपना माँ बहन और पत्नी का चरित्र बता रहा है मार्केट में। आपने एफआईआर भी करवाया है? एफआईआर भी करवाया, एफआईआर एक्सेप्ट भी हो गया है और उसकी कॉपी भी मैं आपको दिखाऊंगी। और आपके अगेंस्ट भी एफआईआर किया गया है?
वही तो जब रामगढ़ वाला प्रोग्राम हुआ हम गए, बुलाया गया, तो ऐसे मैंने क्या बोल दिया इनको, हम तो शुरू से बोल रहे कि एक भी दिखा दीजिए, हम गाली बोले खाली जने पूरी तरह मुड़िए में आप लोग का इतना तिल मिलाने लगे, जल जला गए, इसको जवाब कैसे दे, तो वर्ड से जवाब दो ना। गाली गुप्ता तो हमको भी करना आता है, लेकिन हम देंगे गाली गुप्ता नहीं। अच्छा, क्योंकि तुम्हारी परवरिश दिखाती है, जो गालीबाज लोग हैं, हमारी परवरिश माँ बाप वैसे है नहीं, आदिवासी लोग सीधे होते हैं, हमारा माँ बाप गाली बोलना सिखाया नहीं, इसलिए नहीं बोलते हैं। अच्छा, उसी जब ये सब चल रहा था, रैली, आक्रोश रैली आप लोगों का चल रहा था, उसी में आप लोग जो बाघ, जो टाइगर है, टाइगर का वो पपेट भी ला करके आप लोगों ने ऐसे दिखाया था, उस पर भी जयराम का ये जवाब आया था। उन्होंने कहा कि भाई आप में हिम्मत है तो आप ओरिजिनल टाइगर को लेकर जाइए ना। ये आग लगाने और FIR उसको लेकर भी हुई है। वो मुझे तो पता भी नहीं था मैडम, रामगढ़ मुझे बुलाया गया था, मैं रामगढ़ गई थी, आदिवासी भाइयों का वहाँ बहुत बड़ा हुजूम था रैली का, ST में शामिल ना हो कुर्मी, इनके खिलाफ में, तो हमको बुलाया गया था, तो मैं गई, तो वहाँ देख रहे, वहां से आने के बाद FIR मेरे ऊपर हो गया। हम बाघ को थोड़ी वहां पे जाके लटका के घूम रहे थे, हम तो नहीं, लेकिन जो हुआ ये लोगों ने प्रतिक्रिया देखा ना, क्योंकि आग लगाने का काम तुम ही किया है। ये जो आग आज झारखंड में लगाया है कुर्मी भाई और आदिवासी भाई में, ये तुम्हारा ही काम है, छुटपुटिया नेता यूट्यूबर्स का काम है आग लगाने का, खुद को नेतागिरी चमकाने के लिए। हेमंत सोरेन बनने का चाह रख रहे हैं, हेमंत सोरेन बनेंगे। हेमंत सोरेन बनना आसान नहीं। हाँ वही ना, हल्के में ले लिए लोग, आदिवासी का सरकार बनेगा। ये आप लोग कह रहे हैं कि कुर्मी आदिवासी कैसे हो सकते हैं। ये अभी एक ऐसा एक वीडियो है जो वायरल हो रहा, इनफैक्ट ऑडियो है, वो BHU के एक प्रोफेसर हैं, जूलॉजी के प्रोफेसर हैं, उनका ये दावा है कि जैसे कुर्मी लोग ये दावा कर रहे थे कि उनका DNA मैच करा लीजिए, वो ट्राइब्स में आते हैं, ठीक है। तो ST में जो मार्किंग होती है, मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3, तो ऐसे ही एक मार्किंग है M31, जो अंडमान निकोबार में जो ST लोग, जो ट्राइबल्स होते हैं, तो वो जो M31 है उससे DNA मैच होता है कुर्मियों का, जो वहां पर संताल, खरिया और जो मुंडा जो है जनजातियां, उनसे मैच होता है। तो जब DNA मैच कराने की बात हो रही है, तो इस पर जवाब कैसे देंगी आप? देखिए, ये लोग फालतू की बातें करते हैं, उलूल जुलूल बात तो ये करते ही हैं। ये खुद से पढ़ लिख के कहाँ से प्रोफेसर का डिग्री, इनको PhD का डिग्री मिल जाता है, अपने से अड़ किताब छापता है ये लोग, और उसमें अपने से अपना बड़ाई करता है। सुप्रीम कोर्ट के वकील अखिलेश श्रीवास्तव जी को मत भूलिएगा। हाँ, मैं सबको बोल रही हूँ, ये खुद से कहाँ से PhD और प्रोफेसर कर लेते हैं, और उल्टे पलटे ये खुद से किताब में छाप लेते हैं, उनको दर्शाते हैं। हिस्ट्री पहले आप पढ़ लो, ये जो 12 बोलते हैं ना, पढ़ लीजिए, आपको पढ़ने की आवश्यकता है, आप पढ़ लीजिए, ठीक है। आपको ऐसे ही नेतागिरी चमकाने से नहीं होगा। आग लगाया अपनी भाषा आंदोलन, खतियानी आंदोलन से आप उभरे, चमके, उस समय पूरा आदिवासी भाई आपके साथ समर्थन दिया, हम लोग भी समर्थन दिए थे कि नहीं भाई, झारखंड के हित में बात कर, राजस्थानी नीति नियोजन नीति के लिए। उस समय कुर्मी और आदिवासी भाई था, अब तो आप कसाई बन गए हैं। भाषा आंदोलन करते करते आप विधायक भी बन गए, भाषा गया तेल लेने, आंदोलन गया तेल लेने, आपका 1932 गया तेल लेने, और आप आज विधायक भी बन गए। कहाँ लागू हुआ आज तक? ध्यान लागू हुआ? दिखाए ना, प्रमाण दे, काहे नहीं लागू करवा पाए? इतना बड़का बड़का नेता बन रहे थे आप, आदिवासी को भी आपने साथ ले रखा था, आदिवासी भाई से मैं समर्थन दिया। अब धीरे धीरे आप हमारे ही हकमारी कर रहे हैं, ST सूची में शामिल होकर मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे हैं। आप पहले 1932 खतियान लगवा लीजिए ना जी, इतना झारखंड का हितैषी बन रहे हैं, कुर्मी आदिवासी भाई के लिए आप इतना हितैषी बन रहे हैं। स्थानीय नीति नियोजन नीति लगवाइए, उस समय तो पूरा आदिवासी भाई साथ था, बात कर रहे हैं आप। लेकिन ये भी तो है ना कि देखिए, अब आप अगर उन्हें 1932 याद दिलवाएंगी, खतियान याद दिलवाएंगी, नियोजन याद दिलवाएंगी, तो कुर्मी समुदाय ये भी तो, उनके पास भी तर्क है। वो ये कह रहे हैं कि भाई आप ST हो करके सबसे पहले आप लोगों की मांग ये है ना कि रूढ़िवादी परंपरा जो है वो यहाँ पर आए, जो ग्राम सभा को अधिकार है वो मिले। इसका मतलब सीधे सीधे है कि पेशा कानून यहाँ पर लागू हो, और नहीं, दोनों चीज है। एक और दूसरी चीज है सरना धर्म कोड। ये दोनों चीजें, ये दोनों मुद्दे कहाँ गुम हो गए? क्यों नहीं समर्थन दिए उस समय? पेशा कानून, पेशा कानून का ये आपका, इनके कुछ ही नेतागण हैं विरोध करते हैं, क्या शीतल ओदार, पेशा शीतल ओदार, उन्होंने विरोध किया था। मतलब तुम क्या बोलना चाह रहे हो पेशा कानून के बारे में? क्योंकि बस में भी चढ़ना है, लेकिन बस को पंचर करके चढ़ना है, ऐसा ये बताना चाह रहे हो। उनको आप सपोर्ट नहीं कर रहे, काहे नहीं ST सूची के मांग के लिए आप लोग, ये सरना कोड के लिए आप लोग आंदोलन किए? सब मलाई खाना है इन लोगों को, लेकिन साइलेंट वे में। पहले तो भी आग लगा देना है, और उसमें से कोई अगर इनके समुदाय की कोई लड़कियां बोल रही हैं तो ये ट्रोल नहीं हो रही है। हम लोग आदिवासी समुदाय से बोल रहे हैं तो हम लोग ट्रोल हो जा रहे हैं। हमारा वीडियो फोटो ये लोग डांस वाला ये लोग चला रहे हैं। क्या इससे क्या हो जाएगा? क्या हम पीछे हट जाएंगे? कभी जिंदगी में नहीं। और जो है ना, जो गंदी गंदी गाली और यूट्यूबर्स, छुटपुटिया, 2 कौड़ी का भिख मंगा लोग, हम घूमने गए हुए हैं आज से 4 साल 5 साल पहले, जो मेरा पास्ट है उसको ये लोग घूमने गए हैं, उस फोटो को निकाल के देखो, यहाँ घूमती वहां घूमती। तुम्हारा औकात है रे भिख मंगा? है घूम के दिखाओ, तुम, तेरा हैसियत नहीं है तब तुम नहीं घूम पा रहा है।
तब माँ बहन का गाली बक रहा है तुम दूसरा को। तुम अपने माँ और बहन और पत्नी के बारे में बता रहा है, तुमको बोल रहे हैं, हम तो खुला चैलेंज करते हैं, कुब्बत तो आके सामने मिलो ना, मुंह नोच लेंगे। आओ सामने आओ, मिलो, हल्के में लिए हो। ये जो अमित यूट्यूबर है और उनके साथ चमचा बेलचा जितना है, जेपी के साथ जेल कैम का IT सेल का आदमी लोग, ये जो गालीबाज है, सबको हम चैलेंज दे रहे हैं। ये लोग का कुब्बत है ना, मर्द है ना, तो बोलिए ज्योत्सना कर कट्टा से आके सामने टकराए, तब इन लोगों को औकात दिखा देंगे हम 2 मिनट में। जब महाभारत हुआ, रामायण हुआ, महाभारत में द्रौपदी के लिए युद्ध हुआ कि नहीं? जब उस पर लांछन लगा था, तो सीता माता पे लांछन लगा था, तो युद्ध हुआ कि नहीं हुआ? तो ये तो चोरी को आप माफ कर दीजिएगा, डकैती को आप माफ कर दीजिएगा, लेकिन एक औरत के चरित्र पे आप वो जब वार कर रहे हैं, तो उसकी आप माफी कभी जिंदगी में नहीं मिलेगी। लेकिन ये भी तो है ना ज्योत्सना की, ठीक है चलिए आपको अगर हम साइड भी कर दें तो भी निशा भगत भी हैं, निशा भगत के भी कई बयान वायरल हो रहे हैं, उनको भी लेकर निशाना बनाया जा रहा है कि भाई उन्होंने भी तो, उनकी भी भाषा तो देखिए। तो अगर मर्द अगर कुछ बोल रहे हैं तो आप फेमिनिस्ट कार्ड लेकर खड़ी हो जाती हैं, और निशा भगत के खिलाफ क्यों नहीं? भाई वो भी तो गालियां दे रही हैं, वो भी तो अपशब्द कह रही हैं, तो फिर उनके खिलाफ क्यों नहीं? देखिए अपने समाज के बारे में जो बोल रहा है उसको ये लोग गाली बक रहा है। वो तो हम बोल रहे प्रूफ दिखाए ना, हम कौन सा वीडियो में गाली बके, ये प्रूफ दिखाए हमें, दिखाए ना, इतना बोल रहे गाली दी है, दिखाए, बोलते एक ही को टारगेट कर रही है, जो गाली बकेगा उसी को ना टारगेट करेंगे। हम सब कुड़मी भाई को थोड़ी गाली बकेंगे, बेवकूफ है क्या तुम लोग के जैसे जाहिल लोग? हाँ गाली बकी है, खाली 2 वर्ड में आप लोग झलझला रहे हैं। अच्छा आप तो आजसू के साथ रही है ना, मतलब मुझे लगता है कि आपको बहुत सम्मान मिला है आजसू में, ऐसा नहीं है, बहुत सम्मान मिला। अगर आप नेक्स्ट टू सुप्रीमो खड़ी होती हैं सुदेश महतो के, तो आप सोचिए कि आपके लिए कितनी बड़ी बात है। मतलब उन्होंने कितना भरोसा जताया है, पार्टी ने कितना भरोसा जताया, लेकिन उसके बाद अचानक से कुर्मियों के खिलाफ बोलना, पूरे कुर्मी समुदाय को टारगेट करना, जो आप पर ऐसे आरोप लग रहे हैं, मतलब ये कुछ अजीब सा नहीं होता है कि अचानक से सब कुछ वक्त बदल गए, हालात बदल गए और उसके साथ साथ जज्बात बदल गए? ये बहुत कोई बोला कि मैडम आप घर में रख के मगरमच्छ से बैर कर रही हैं। हाँ। ये वाला तो पार्टी पॉलिटिक्स अलग चीज है, राजनीति। जब आप अपने समाज के लिए खड़े हो गए तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम भी अपने समाज से बढ़ के कोई नहीं है मैडम। पार्टी बनते बिगड़ते रहेगा, लेकिन मेरा समाज में, हमको जिस समाज में मरना है, जीना, वही समाज को हमको आगे लेके साथ चलना है। उसी समाज में हम पैदा हुए, आदिवासी समुदाय में। तो पहले अपना समाज है, समाज के लिए उतना दिन से हमको ट्रोल काहे नहीं किया इन लोग। आज जब समाज के लिए बात उठाना स्टार्ट की तो ट्रोल करने लगा, और साक्ष्य भी नहीं दे पा रहा है। माँ बहन का गाली देके पीछे दबाना चाह रहा, दबने वाले हैं हम। गलत जगह बोला, ये लोग गलत जगह हाथ डाल दिया है। एक एक को चुन चुन के हम क्या हसर होगा ना ये। लेकिन समाज के लिए जब आप खड़ी हुई हैं तो इसी समाज के लोगों ने आपका एक वीडियो भी दिखाया है कि आप समाज यानी आदिवासी यानी सरना धर्म की बात कर रही हैं, लेकिन पैरेलली आप मंदिर भी जा रही हैं, मौली जो कच्चा धागा है वो भी बंधवा रही हैं, कुछ अच्छे जो भगवा वस्त्र होते हैं वो उसमें आप नजर आ रही हैं। तो ये दोनों चीजें जब आप खुद को सरना, क्योंकि सरना धर्म की मांग हो रही है भाई, तो वो धर्म अलग और सनातन धर्म अलग, तो दोनों पैरेलल कैसे चलेगा? देखिए प्राकृतिक पूजक है सरना धर्म का, और वो प्राकृतिक मतलब कहीं ना कहीं महादेव। तो जब जो बचपन से घर पे करते आए वही हम करेंगे ना, अभी तो चेंज नहीं हो जाएंगे। और भारतीय संविधान में ये अधिकार है कि आप अपने मर्जी से धर्म चुन सकते हैं, और धर्म अगर चुनते हैं तो आपकी आइडेंटिटी थोड़ी चेंज हो जाएगी। बिल्कुल नहीं। वहां से आप खतियान से आप हटा सकते हैं क्या कि वो मुंडा है कि उरांव है, वो तो वहाँ मुंडा खतियान से उरांव हटा के आप तिवारी चौबे तो नहीं कर देंगे ना। तो आपका अधिकार है कि आप जो भी धर्म चूज कर सकते हैं। वो धर्म के लड़ाई नहीं थी यहाँ पे सूची में शामिल होने की लड़ाई थी। तो ये भी उन्होंने बात निकाला, मेरे फोटो वायरल कर दे, क्या हो जाएगा? ये तो अधिकार है कि आप अपनी मर्जी से चुन सकते हैं, लेकिन वो आप आइडेंटिटी आप उसका नहीं चेंज कर सकते हैं, वहां से टाइटल नहीं मिटा सकते हैं। अच्छा कुछ रैपिड राउंड कर लेते हैं। मुझे लगता है कि ये जो ज्योत्सना के समर्थक हैं और जो सरना के समर्थक हैं उनको ये रैपिड राउंड बहुत पसंद आएगा। मुझे लगता है कि पहला तो ये कि सनातन और सरना दोनों अलग अलग हैं, लेकिन आप दोनों साथ लेकर चलती हैं, लेकिन जब चुनने की बारी आएगी तो ज्योत्सना किसे चुनेगी? देखिए दोनों कहीं ना कहीं हम लोग जो पूजा करते हैं, पूजा पद्धति वो प्राकृतिक से मिलता जुलता है। पत्थर को पूजा करते हैं हम लोग, पत्थर इन द सेंस महादेवी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन द सेंस इधर उधर से मिला के सब भगवान एक ही हैं, ठीक है। तो वही चीज को इन लोगों को टॉपिक नहीं मिल रहा था, तो ये बात करने लगे क्रिश्चियन और सरना की, ये बात करने लगे। तो हम तो फिर शुरू से बोल रहे हैं, जब लंच का टाइम है तो लंच में क्या खाना बनेगा उसकी बात करो ना, और डिनर में क्या बनेगा उसकी क्यों बात कर रहे हो? तुम क्या सोच रहे हो क्रिश्चियन और सरना में लड़ाई लगवा के हम लोग उसकी आड़ में ये लोग कुड़वी में एसटी में शामिल हो जाएंगे, ये सोच रहे हैं? तब तो बोलने नहीं सक रहे, तो क्रिश्चियन और सरना क्रिश्चियन सरना कर रहे हैं।
आप हमें लड़ाई लगवा के कभी सोच रहे कि एसटी सूची में शामिल हो जाएंगे, तो कभी जिंदगी मत सोचिएगा। अभी तो क्रिश्चियन भाई निकला नहीं है, जब निकलेगा तब समझ में आ जाएगा और कितना हमारा तादाद है। चलिए, डिनर और उसकी बात हो रही है तो हम भी चाय पियेंगे थोड़ी देर में साथ में बैठकर और साथ में चाय की चुस्की लेंगे। लेकिन इससे पहले एक और सवाल की देखिए, ये कहा जा रहा है कि ज्योत्सना जो पॉलिटिक्स है अपना चेहरा चमकाने के लिए अचानक से फील्ड में आती है और सरना सरना की बात करती है। इतने दिनों से आजसू में थी तो समाज का ख्याल पहले नहीं आया, अब अचानक से जब निशा भगत जैसे लोग सामने आते हैं तो ज्योत्सना भी आती है, मैदान में कूदती हैं ताकि बहती गंगा में हाथ धो ले। बहती गंगा में हाथ धो ले। हम किस समाज से हैं पहले आप देख लीजिए, हम आदिवासी समाज से हैं। और आपका जमीन से कोई 2 कट्ठा जमीन मांगेगा तो आप छोड़ दीजिएगा मैडम उसको, और मेरा जमीन को मांगेगा तो हम छोड़ देंगे। तो उसके लिए हम पहले समाज की लड़ाई के लिए ना कूदेंगे। पार्टी पॉलिटिक्स तो अलग चीज है। पार्टी पॉलिटिक्स में क्या बैठ के हम क्या करेंगे, जब सब अपने समाज के लिए लड़ाई कर रहा है तो हम, मेरा जब कोई जमीन छीनेगा, मेरा हक मांगेगा तो हम उसको हक देंगे। सही बात है। चेहरा चमकाने का क्या बात है, समाज के लिए बात बोले तो चेहरा चमका रही है। तुम भी तो खतियान समिति और दिस दैट करके चेहरा अपना चमकाया, तुमको तो आदिवासी भाई भी सपोर्ट किया था। अभी तो हमको आदिवासी भाई मेरे समर्थन में है क्योंकि हम सही का काम कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं। तुम तो आदमी को बुड़बक बनाया, आदिवासी भाई को बुड़बक बनाया, भाई भाई बन के कसाई बन के काटने के लिए घुस रहा है। तुम तो बुड़बक बनाया ना जी, आदमी को अभी भी बुड़बक समझ रहा है हम लोग को कि ये लोग तो भोला वाला है, कुछ नहीं करना है, इन लोगों को दबा उबा के ऐसे ही भीड़ दिखा के जबरदस्ती सरकार को बात मनवा के एसटी में शामिल हो जाना है। तो सब आदिवासी भाई आजकल पढ़ता लिखता है, पढ़ा लिखा है, बोलने के लिए जब बोलना स्टार्ट विरोध कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। ये तो सब कैसे ये लोग खड़े हो सकते हैं सामने। ये बोल रहे संवैधानिक तरीके से मांग की है हम लोग, कैसा रेल टेक के संवैधानिक तरीके से मांग की है। राजस्व का नुकसान हुआ है पता है, किसी पे फायर हुआ और कैसे संवैधानिक मांगे इसका। माँ बहन को गाली देते हैं ये लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, ये संवैधानिक मांगे आपका। और हम लोग को भाई लोगों को देख लीजिए, उनकी समुदाय की कोई लड़कियों का ट्रोल किए होंगे अगर फोटो वीडियो, तो ये नीच सोच है इनकी। महिला को ये लोग आगे नहीं बढ़ते देखना चाहता है। वैसे ही आदिवासी समाज को ये लोग टारगेट किया हुआ है कि इसमें से कोई महिला बोल रही है, वार करो उसके चरित्र पे। क्या हो जाएगा, दिखाए ना साक्ष्य, चरित्र मेरा दिखाए। हम एथलीट है भाई, ओपन माइंडेड लड़की, एथलीट हूँ मैं, नेशनल प्लेयर रही हूँ, एनसीसी कैडेट रही हूँ, आर्मी विंग था मेरा, सीनियर अंडर अफसर थी मैं, दिल्ली डीजी एनसीसी 2 बार टीएससी कैंप और नेशनल गेम्स में वहां से आई हूँ। तो आप मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हो। इन लोगों को चिढ़ लग गया आदिवासी समाज की बेटी लोग जब बोलना स्टार्ट की ना, वोकल कैसे हो गए, उसको दबाएंगे वो। मतलब तुम ही लोग खाली बोलने के लिए है, हम लोग बोलने के लिए, आप ही लोग बोलिएगा, हम लोग नहीं बोले। अच्छा, ये जो इस वक्त जो कुर्मी और एसटी का जो ये आंदोलन शुरू हुआ, विरोध शुरू हुआ, इसमें जो भी चेहरे, नए नए चेहरे सामने आए, मतलब आप देखिए जो राजनीति के मंचे हुए खिलाड़ी सब है वो सब बस बाहर बैठे रहे। आप कुछ चेहरों को देखी होंगी रेल टेका में सामने आए, चाहे वो सुदेश महतो हो, चाहे तिवारी महतो हो, या फिर कुछ और लोग भी थे, लेकिन जयराम महतो, निशा भगत, ज्योत्सना केरकट्टा और भी कुछ कुछ चेहरे हैं जो नई पौध है जिसे हम जेनजी कह रहे हैं। तो ये जेनजी का मतलब ये तार्किक लॉजिकल कुछ रेवोल्यूशन है, इसका कुछ मतलब निकलेगा भी, या फिर सिर्फ हो हंगामा जो शाइनिंग फेस एंड ऑल, बस यही रह जाएगा कि कुछ इसका निकलेगा भी। ये हम लोग को बोलते हैं कि ये लोग इतना क्यों बोल रहे हैं कि आदिवासी विधायक और आदिवासी मुख्यमंत्री ये क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो उनको सबों को बोलना जाऊंगी मैं कि पहले हम ही लोग से लड़ लो ना, उसके बाद हम लोग का नेता मंत्री से तुम लड़ दो। हम ही लोग से लड़ दो, हम ही लोग से नहीं सक रहा वार कर रहा है। बात करते हैं हमारे आदिवासी विधायक और मुख्यमंत्री से लड़ने की, पहले हम ही लोग से लड़ दो, जगह पे जवाब देगा आप लोग को। और ये मैं तो पहले से भी थी पॉलिटिक्स में, बट उस समय मेरा चेहरा इसलिए क्यों नहीं चमका, क्योंकि मैंने किसी के खिलाफ नहीं बोला था। और अब जब आप मेरे घर घुसने की बात कर रहे हो, मेरा हक मारने की बात कर रहे हो, मेरा जमीन छीनने की बात कर रहे हो, तो हम क्या बैठे रहेंगे चुपचाप से। अच्छा, आपको ऐसा लगता है क्या कि अगर एसटी में शामिल हो जाते हैं कुर्मी, तो फिर ये जो आरक्षण है वो आप लोगों का छीनेगा? आखिर देखिए, जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो आरक्षण की सीमा भी बढ़ती है, तो अगर एसटी में कुर्मी जाएंगे तो ऑब्वियस है कि वो भी लिमिटेशन एक्सीड भी आ जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, इनकी बहुत बड़ी साजिश है। मैंने बोला ना, ये आदिवासी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। मैं तो समाज से इनके कुछ लोग छोटपुटिया नेता हमारा बोल रहे हैं मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उन्होंने आग लगाया है झारखंड में। अब ये ऐसे भी हम लोग आदिवासी समाज में बहुत गरीब तबके के लोग हैं, आज भी अपग्रेड नहीं हो पाए। अभी भी आप गांव देहात में जाइए, शहर में जाइए, महिलाएं जो आदिवासी बेल्ट की महिलाएं हैं वो दूसरों के घर में डेरा काम कर रही है, बिल्कुल करती हैं, देखा है भाई। दूसरे समाज को देख लीजिए, सब अपना अपना बिजनेस करती हैं। और नहीं, सबसे मुझे लगता है कि ये विडंबना कहिए कि जो जमीन के मालिक हैं यहाँ पर, वो दूसरों के घरों में बर्तन कर रहे हैं, घर सफाई का काम कर रहे हैं। भाई उनके लिए क्या है, वही तो जो मालिक हैं वही नौकर बने पड़े हैं। अपने ही घर में दूसरों का बिल्डिंग बना रहे हैं। बिल्कुल, हाँ। ये हमारा
ये विडंबना है, हाँ। ये किस्मत, मतलब सोचिए बदकिस्मती कहेंगे ये इसे। प्रशासन के पास जाएंगे तो उनसे भी लड़ नहीं पाएंगे अगर कुछ मुद्दा लेके जाते हैं तो ये लोग एक भार जबरदस्ती भीड़ दिखा के सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि इनके ये तो दबे हुए पहले से ही है और इनको और दबाना है हम लोग। ये लोग तो क्या चीज का कमी है मैडम, इन लोगों को पूंजीपति है, जमीन जायदाद है। आदिवासी तो जंगल में रह के शुरू से जंगल पहाड़ जैसा जगह को चुना है, उसको शहर बनाया, गाँव बनाया। ये लोग तो खेती हर जमीन में रहे हैं, खेती कर करके पूंजीपति बने, है ना। इनके अपना पढ़ाई में कमी है, इनकी अच्छा एजुकेशन है, ये लोगों का खाने पीने की भी कमी नहीं है। हमारे आदिवासी समाज में तो ऐसे बहुत जगह में गांव देहात में खाने पीने की कमी है लोगों में अभी भी, और ये उनको और दबाना चाहते हैं। नौकरी का आरक्षण लेना चाहते हैं ये, नेतागिरी का आरक्षण लेना चाहते हैं ये। जो 28 सीट देख रहा है उसको भी ये लोग गायब करके पूरा वहां एक महतो समाज का महतो लोग विधायक बनेंगे, ये चाह रहे हैं। अच्छा, एक छूट गया है ये इस पूरे सीन में, एक शख्स मुझे लगता है कि वो छूट गए, सुषमा बड़ाई। वो भी आप लोगों के सुर में सुर मिलाती नजर आती हैं, लेकिन कभी कभी वो दूसरे पार्टी के समर्थन में नजर आती हैं, दूसरे शख्स के समर्थन में नजर आती हैं। उनकी बातों को कितना तरजीह देती हैं? देखिए, वो भी अभी समाज की बात आई है तो वो भी समाज के लिए खड़ी है, ऐसा नहीं कि उनके साथ भी जो भी हुआ है। लेकिन निशा भगत के खिलाफ तो खूब बोलती हैं वो। हाँ, अब उनका पर्सनल क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अभी समाज की बात है तो सबको एक साथ मिल के चलना है, जो कि वो लोग कर रहे हैं। और अभी सबको एक साथ एकत्रित होकर समाज की लड़ाई लड़ना, चाहे वो कोई भी आदिवासी संगठन से हो, चाहे कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स से हो। हमको सबों को एक मंच पे आना है और इनको बताना है कि हम आदिवासी जब उतने काल से आदि काल से हैं तो अभी भी डर नहीं रहे। लेकिन ये एकजुटता दिख कहाँ रही है ज्योत्सना? आप देखिए, अलग अलग धड़े, अगर समाज की बात हो रही तो सभी को इकट्ठे आना चाहिए ना। सब गुट में बटे क्यों नजर आ रहे हैं? अगर गुट में ही बटे आपको नजर आ रहे हैं तो वो अपने जगह पे आंदोलन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो शांत बैठे हुए मजे ले रहे हैं। आदिवासियत पे बात आई और उनकी संस्कृति पे बात आई, सभ्यता पे बात आई तो सब तलवार लेके खड़ा है आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि आग आपने लगाया है, हम रेल टेका नहीं करने का। आग आपने लगाया है, जब पूरा झारखंड आपको जवाब दे रहा है तो झेल नहीं पा रहे हैं आप। धीरे धीरे पूरा झारखंड जवाब दे रहा है ना। कि आदिवासी को बहुत कम समझे थे क्या? झारखंड है, पूरा झारखंड में आदिवासी, आप तो कहीं एक ही कोना में हो, ठीक है, और वहीं से उछलते हो। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल बस। जिस तरह से महिलाओं पर मतलब चरित्र हनन उनका किया जा रहा है, खूब सामने आकर यूट्यूबर्स हो चाहे जो भी हो, जो खुद को कहते हैं कि वो झारखंड का भला चाहते हैं और महिलाओं के खिलाफ ऐसी अभद्र टिप्पणी करते हैं। ज्योत्सना केरकेटा को मैं सिर्फ एक महिला के तौर पर सुनना चाहूंगी और हमारे दर्शक भी ज्योत्सना केरकेटा को एक महिला के तौर पर देखना चाहेंगे कि क्या महिलाओं के लिए भी एक वो मर्यादा की जो लकीर है, वो उस लकीर के अंदर रहना चाहिए अपने शब्दों के जरिए, ताकि किसी को ये कहने का मौका ना मिले कि पहले तो शुरुआत वहां से हुई थी। पहले बोलूंगी मैं, अब शुरुआत तो हमारे तरफ से हुआ नहीं था। उतना दिन से हम कभी अब ट्रेंडिंग या वायरल में दिखे थे आपको? आप भी जानती थी हमको? नहीं जानते थे। जब ये बात रेल टेका की उसके बाद समाज के लिए बोलना स्टार्ट किया तब हम वायरल हो गए तो ये उल्टा पल्टा बोलने लगे। अब मैं बोलूंगी महिला के बारे में, सिर्फ ज्योत्सना केरकेटा नहीं, झारखंड की पूरा दुनिया की जितनी भी कोई महिला है उसको आप ऐसे गंदी गंदी गालियां नहीं दे सकते हैं। चाहे मेरा बात है, चाहे निशा भगत की बात है, चाहे किसी की भी बात हो, आप चाहे उनके समाज की भी महिलाओं की बात हो। अभी देखिए, एक अमित मुंडा भाई था रामगढ़ से, वो बेचारा गाली दिया, उसका परवरिश अच्छा था कि उसने सबके सामने माफी मांगा। बेचारा माफी मांगा तो इसको लोग दबाव बनाने लगा कि डर गया, झुकने वाला चाहिए, झुक गया, झुकाने वाला चाहिए, ऐसे। और हम लोग को जो इतना गंदा गंदा गाली बका इनके समुदाय के लोग, कौन आके माफी मांगा है? बताइए। तो परवरिश बता रहा है कि आप कैसे अपने समाज में औरतों को दबाते हैं। कुछ लोग इनके समाज में औरतों को दबाते हैं, तब इतना बोल रहा है ये लोग। और मेरी सिर्फ बात नहीं है, चाहे वो समाज की हो चाहे इस समाज की हो, किसी भी महिला को गाली से उनके चरित्र पे वार करना ये गलत है, बहुत गलत है। सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये सभी महिलाओं के लिए पे लागू होता है। आदिवासी और कुर्मी समुदाय जो इस वक्त हैं आपस में उलझे पड़े हैं, जो भी नतीजा निकले, कुछ अगर कंपाइलेशन में कहना चाहें अपने फॉलोअर्स के लिए, अपने यूथ ब्रिगेड के लिए, या फिर पूरे समाज के लिए, क्या कहेंगे? मैं बोलूंगी कि अभी जो कुर्मी वर्सेस आदिवासी की लड़ाई चल रही है उसमें जितने भी हमारी बहनें, आदिवासी बहनें जो यूट्यूबर्स हैं, जो बोलती है कि हम लोग आदिवासी कल्चर को प्रमोट करते हैं, तो बहन ऐसे नहीं होता है। आप वीडियो बनाओ एक से एक आदिवासियों के बारे में, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा है क्योंकि सब देखते हैं। आजकल अधिकतर देखोगे हमारे जनरेशन में कोई जल्दी न्यूज़पेपर टीवी नहीं पढ़ता या देखता है, नहीं। सब रील्स ही बनाते हैं और सब रील्स में ही देखते हैं जो भी बात रहा। तो मैं उनको बोलूंगी, आदिवासी समाज की बेटियों को, कि आप भी अपने समाज के लिए बातें रखो, जो कि कर भी रहे हैं कुछ बच्चे, कुछ लड़के भाई। तो आप भी अपने ट्राइबल अगर ऐसे प्रमोट बोल रहे हो कि करते हैं, तो इस प्रकार से प्रमोट करो
क्योंकि हमारे बारे में जो भी संस्कृति है, सभ्यता है पुराने, उनको आप अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आप रखो उस बात को। कम से कम आप रैली पे नहीं जा रहे तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप लड़ाई करो, जवाब दो इनको जो गालियां दे रहे हैं। चलिए, तो ये देखिए ज्योत्सना केरकेट्टा ने अपनी बात सिर्फ नहीं रखी, पूरे समाज की बात रखी। और जिस तरीके से अभी पिछले कुछ दिनों से ये बयानबाजियां शुरू हुई हैं, और सिर्फ ये बयानबाजी नहीं था, ये महिलाओं का चरित्र कितना अच्छा बात बोली आप। तो किसी इंडिविजुअल कुर्मी और एसटी के बारे में नहीं, मैंने किसी के लिए नहीं, महिला के लिए आपने आवाज उठाई ना कि आप गाली पे क्यों बात किया। तो देखिए आपको भी हो सकता है वीडियो में गाली पड़ा होगा, देखिए जाके मैडम। तो देखिए भी गाली दिया होगा। ये दो तबका है, दो धड़ा है इस वक्त जो अपनी अपनी बातें रख रहा है। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि भाई आपके विरोध को कोई रोक नहीं सकता, आपके आंदोलन को कोई रोक नहीं सकता, आपके विरोध के तरीके को भी कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आप जिस तरीके से अगर आप ये सोचते हैं कि गाली गलौज कर, आप ये सोचेंगे कि किसी का चरित्र हनन कर आप बुलंदी छू सकते हैं, तो ये बहुत गलत है, ऐसा हो नहीं सकता। और देखिए सिर्फ ज्योत्सना केरकेट्टा की बात नहीं है, ये तमाम उन महिलाओं की बात है। मुझे ये बोलते हैं कि अभी आई है चमचेहरा चमकाने के लिए, फेमस होने के लिए, मैडम अब मेरा नाम ले लेके चमक रही है, तो जो हमको गाली बकेगा उसी का नाम बोलेंगे ना, हम सबका नाम तो नहीं लिए। अच्छा, ना मेरा फेसबुक मोनेटाइज है, ना ये मैं यूट्यूब चलाती हूँ, सिर्फ मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम है जिसपे मैं जो भी बात हो रहा है उसको रख रही हूँ। तो मैं ये चेहरा चमकाने के लिए क्यों ये करूँगी? चेहरा चमकाने के लिए मुझे आपका नाम लेने की जरूरत है? ज्योत्सना केरकेट्टा आदिवासी बेटी, आदिवासी के लिए आवाज उठाएगी ना, अपने आदिवासी भाई उसको जानेगा, तुम लोग का जानने का जरूरत नहीं है। हमको वायरल तो तुम लोग कर रहे हैं। तो ये सोच लीजिए कि अगर आप अपशब्द कहकर ये सोच रहे हैं कि आप किसी का चरित्र हनन कर सकते हैं, आप किसी की मान और मर्यादा को ठेस पहुंचा सकते हैं, तो ये गलत है। मैंने ये पहले भी कहा था और मैं ये अब भी कहती हूँ। पर्सनल नोट पर मेरा ये मानना है कि आप अपने अधिकारों की लड़ाई आप एक प्लेटफॉर्म पर रख सकते हैं जो मर्यादित हो। अमर्यादित चीजें कहीं भी अस्वीकार्य होती हैं, अनएक्सेप्टेबल होती हैं, तो यहां भी वो चीज लागू होती है। अगर आप कुर्मी हैं, एसटी में शामिल होना चाहते हैं, तो उसके लिए संवैधानिक तौर पर आप लड़ाई कर सकते हैं। और एसटी अगर चाहते हैं कि कुर्मी शामिल ना हो, तो उस विरोध का भी संवैधानिक तरीका है। लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है कि आप महिलाओं पर अमर्यादित भाषा में टिप्पणी करें, उनका चरित्र हनन करें। बहरहाल सोच आपकी है, आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिए। वैसे हम ना भी बोले तो भी कमेंट सेक्शन में हमारे लिए जवाब जरूर आएगा, क्योंकि अगर हम कुर्मी के लिए कुछ कहते हैं तो फिर उनके अगेंस्ट में आता है, और एसटी के लिए कुछ कहते हैं तो उनके अगेंस्ट नहीं। एसटी के लिए आप देख लो, आप कमेंट में कोई एसटी भाई को गाली नहीं देगा, क्योंकि आदिवासी समाज में देखिए ये कॉन्फिडेंस है, ये समझिए, ये कॉन्फिडेंस है, अपने परवरिश पर कितना फक्र है, कितना नाज है। आप ये ज्योत्सना केरकेट्टा के इन शब्दों को सुनकर और देखकर समझ सकते हैं। बहरहाल ज्योत्सना, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप और भी तरक्की करिए। राजनीति में अभी तो कदम रखा है, बुलंदियां छूना बाकी है, लेकिन हाँ, मर्यादित जो राजनीति होती है उसका एक अलग ही मजा होता है। और कहते हैं जो नाम होता है वो वहां तब चमकता है जब सब कुछ मर्यादा की लकीर में बंधा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जोहार, नमस्कार, और आप सबको भी जोहार।